साथियों, आज मैं हमारी मीडिया की असल सच्चाई आप सभी के सामने लाने का कोशिश करूंगा, जो अपने काम के प्रति न्याय नहीं दे पा रहे हैं, या कहें कि अब उनका अपने काम के प्रति ईमानदारी ही नहीं रहा। दोस्तों, आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे बढ़ाते हो, और आपके खिलाफ ही ये मीडिया वाले साजिश कर रही होती है। आपको कहीं ना कहीं ठगा जाता है, आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब समय आ गया है, हमें इन मीडिया वालों के नौटंकियों को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को इनकी असल सच्चाई से रूबरू होना होगा। अब मीडिया की बात उठी गई है तो कम शब्दों में बात बनेगी नहीं। दरअसल मीडिया को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन लगता है हमारी मीडिया का तो स्तंभ ही उखड़ चुका है। मीडिया का काम देश और लोगों की समस्याओं को सामने लाने के साथ साथ सरकार के कामकाज पर भी नजर रखने का होता है, लेकिन हमारी मीडिया ठीक इसके विपरीत काम करते नजर आती है। मीडिया अगर चाहे तो देश का माहौल बिगाड़ सकती है या फिर सुधार भी सकती है, लेकिन लगता है हमारी मीडिया तो माहौल बिगाड़ने वाला श्रेणी में आता है, क्योंकि ये माहौल बिगाड़ने में महारत हासिल कर चुका है। गलत जीएसटी और नोटबंदी, ये दो ऐसे कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं जो हमारे देश के असंगठित वर्ग को तबाह करके रख दिया है, और ये वही असंगठित वर्ग है जो हमारे देश के आर्थिक ढांचा को आकार देता है, और आज आप इसका परिणाम देख ही सकते हैं। भारत की जीडीपी दिन ब दिन घटती जा रही है, जो घटकर लगभग 24% तक आ चुकी है। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म सी हो गई है, यानी बेरोजगारी अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आर्थिक स्थिति डगमगाया हुआ है। लेकिन आप इन मीडिया वालों को कभी इन मुद्दों पर कभी डिबेट करते हुए नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे तो वो भारत के हित में नहीं रहता। ये मीडिया वाले अपने काम और तनख्वाह को जिंदा रखने के चक्कर में किसी एक मसाले मुद्दे को जोंक की तरह चूस जाते हैं। इसका हालिया प्रमाण आप देख ही रहे होंगे। आजकल टीवी चालू हुआ नहीं कि आप इन मीडिया वालों को सुशांत सिंह राजपूत के केस पे डिबेट करते हुए पाएंगे। लगता है इन मीडिया वालों को ऐसे मुद्दों पर ही क्रश रहता है। खैर, मजाक नहीं, लेकिन सच्ची में लगता है इन मीडिया वालों को देश के जटिल समस्याओं से कहीं ज्यादा ये केस ही फिलहाल अभी महत्वपूर्ण लग रहा है। अरे भाई, ये आप मीडिया वालों का काम नहीं है, इसको आप पुलिस प्रशासन पर छोड़ दीजिए। आप महाशयों का जो असल काम है वो कीजिए। खैर, अच्छा, मैं एक बात तो भूल ही गया। ये मीडिया वाले पहले सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने चले थे, अब ये किसी दूसरे मुद्दे पर चिपक लिया है। वो भी आप जानते ही होंगे, वही कंगना रनौत वाला। तो मैंने बोला था ना, ये अपने काम और तनख्वाह को जिंदा रखने के चक्कर में किसी एक मसाले मुद्दे को जोंक की तरह चूस जाते हैं। ये बात सच हो गया। खैर, अब बात आगे बढ़ी गई है तो मैं हमारे न्यूज़ चैनल वालों के हरकतों के बारे में बोलने जाऊंगा। ये न्यूज़ चैनल वाले कश्मीर, भारत पाक, भारत चीन के रिश्तों, गौ रक्षा, लव जिहाद या मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर एक साथ 10-10 मेहमान बुलाकर एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने का रस्म अदा करते हैं, और स्टूडियो का माहौल मच्छी बाजार जैसा बना देते हैं, या कहें कि अपने स्टूडियो में कुछ एक्सपर्ट्स को बैठा देते हैं और बेतुके मुद्दों पर बहस करते हैं, जिससे सांप्रदायिक तथा जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, जो कि समाज में जहर घोलने का काम करती है। ऐसे न्यूज़ चैनल वालों को सिर्फ अपनी रेटिंग की परवाह रहती है, देश, समाज और सभ्यता की नहीं। हालात ये हो गया है कि जो संजीदा और सुलझे हुए मीडिया कर्मी या
मीडिया संस्थान है वो भी इस जंजाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अगर बीबीसी, CNN, अल जजीरा और अन्य विकसित देशों के न्यूज़ चैनलों के बारे में बात किया जाए तो वहाँ होने वाले विषय के चर्चा में उस विषय के विशेषज्ञों के मौजूदगी पर जोर दिया जाता है। वहाँ वे अपने स्टूडियो में झूठ मूठ का नाटक करवाकर टीआरपी ऐंठने के चक्कर में कभी नहीं रहते। भारत जैसे अखंड देश में जहां सूचना प्रसारण पारदर्शित होने चाहिए, वहां होती है तो सिर्फ हेडलाइंस। यहां तक कि हमारे यहां अखबारों में विज्ञापन ज्यादा और अखबारें कम ही दिखाई देती। आजकल तो हमारे कुछ न्यूज़ चैनलों पर केवल नेताओं के भाषण और फिल्मी जगत से संबंधित स्टार किड्स के दिनचर्या से ही समाचार के वक्त भरे रहते हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों को छोड़कर लगभग सभी न्यूज़ चैनल वाले या न्यूज़ चैनल सरकार की वाहवाही बटोरने में लगा रहता है। वाहवाही बटोरे भी क्यों ना, यह न्यूज़ चैनल वाले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का परम भक्त जो है। ऐसे न्यूज़ चैनल वालों को आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। खैर, सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया की आजादी में भारत का स्थान 140वां है। इसका प्रमाण यह है कि आज लगभग सभी निजी चैनलों पर सरकार का दबदबा है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 20 मई 2014 को कुर्सी पर बैठने के बाद से अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इस कोरोना काल के स्थिति में भी देश के कई नेता अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया गया है। हाल ही में बीजेपी का एक एमएलए ने लगभग पूरी नंगी अवस्था में शराब का बोतल अपने माथे पे रखकर किसी अनजान महिला के साथ गलत भाषा का प्रयोग करते हुए और अय्याशी करते हुए पाया गया। इस दृश्य को किसी जागरूक शख्स ने वीडियो करके सोशल मीडिया की मंच पर वायरल कर दिया था। तो अगर ये शख्स मीडिया के भरोसे रहता तो ऐसे नेताओं की बेहुदगी हम जनता तक कभी नहीं पहुंचती। क्या हमारे मीडिया के कवरेज का स्तर इतना गिर चुका? क्या टीवी चैनलों का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि वे अपने चैनल के द्वारा ऐसे नेताओं के बेहुदगी को सबके सामने पर्दाफाश करें? लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे भला? इन सब में इन टीवी चैनलों का निजी स्वार्थ जो नहीं है। ऐसे में तो मीडिया कर्मी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, लेकिन बात जब समाज के हित से जुड़ी हुई रहती है तो वे इन पे अनदेखी कर देते हैं। न जाने क्यों ये अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से भागते जा रहे हैं। मीडिया के बारे में चर्चा हो रही है तो एक दिन में चर्चा होने से रहा, इसलिए नया दिन नई ड्रेस। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देश में हो रहे दंगे फसाद जैसे गंभीर मुद्दों पर तो हमारी मीडिया को जैसे सांप सूंघ जाता है। ये दंगाइयों को बेनकाब करने के बजाय अपने किसी दूसरे मसलों पर बिजी रहते हैं। बहुत से न्यूज चैनलों को तो बस मसाला गॉसिप चाहिए होता है, जैसे स्टार किड्स का पहनावा क्या है, वे जिम में कितने समय बिताते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। और इधर हमारे जवान देश की रक्षा के खातिर अपने प्राण की आहुति तक दे देते हैं, लेकिन इसकी कहीं कुछ चर्चा तक नहीं होती। अगर होती है तो बस हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सेना के नाम का दर्जा मिलता है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी मीडिया को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ अपने आकाओं के तरफ से बोलने और
अपने चैनल के टीआरपी को बढ़ाने के जद्दोजहद में रहते हैं। आज अगर हम किसानों की आत्महत्या के बारे में बात करें या फिर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की, मीडिया ऐसे मामलों को उजागर करने में कंजूसी दिखा जाता है। मीडिया सिर्फ शहरों की घटनाओं और समस्याओं को लेकर गंभीर दिखता है। अगर बारिश से घंटे 2 घंटे भी यातायात बाधित हो जाए तो न्यूज चैनलों पर चीख पुकार शुरू हो जाता है। लेकिन जिन इलाकों के लोग बरसों से पानी के लिए तरसते रहते हैं, वहां उनकी खबर तक नहीं ली जाती। हमारी मीडिया गांवों के लोगों की समस्याओं से अछूता नजर आने लगा है। हम चाहे बात करें बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की या फिर शिक्षा संस्थानों के फी में बढ़ोतरी की, मीडिया ऐसे मुद्दों पर तो कम ही बोलते नजर आती है। अगर नजर आता है तो सत्ता पर बैठे सरकार की चापलूसी करते हुए और उनके नाकामियों को छिपाते हुए। मीडिया अब व्यक्ति केंद्रित बनकर रह गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे सरकार सभी मीडिया भक्तजन को अपने प्रचार प्रसार के लिए रखी हुई है। अगर कहा जाए कि मीडिया एक तरह से सत्ताधारी सरकार के लिए काम करती है तो ये बात गलत नहीं होगा। शायद ये भारत देश को अपने देश के नजरिए से देखते ही नहीं। इस गणतांत्रिक देश में सरकार अगर कोई भी गलत फैसला लेती है या फिर देश में कहीं कुछ गलत होता है तो ये मीडिया कर्मियों का दायित्व बनता है कि वे सरकार से वाजिब और कड़े सवाल पूछे। अगर सरकार द्वारा निर्धारित समय तक वादा किया हुआ लक्ष्य पूरी नहीं हुई हो तो ये मीडिया का फर्ज बनता है कि वे सरकार से विफल होने का कारण पूछे। लेकिन क्या वे ऐसा करते हैं? जी नहीं, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सही मायनों में कहें तो भारतीय मीडिया सरकार का महज भोंपू बनकर रह गया है। जब देखो तब ये सरकार को खुश करने में लगा रहता है। ये अपनी नौटंकी से दर्शकों को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। आज इस देश के आवाम बिकाऊ टीवी चैनलों के बीच में फंस सा गया है। आज अगर इस देश में इतनी अस्थिरता है तो इसका अधिकांश श्रेय मीडिया को ही जाता है, जो मीडिया के ऊपर ढेरों सवाल या निशान छोड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया अपनी मर्यादा लांघ रहा है? क्या हमारे देश का चौथा स्तंभ अपने मार्ग से भटक गया है? क्या ये न्यूज चैनल वाले हर विषय पर राजनीतिक प्रवक्ताओं की भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे? क्या वो राजनीतिक दलों, खासकर सत्ताधारी दल को हर मुद्दे पर अपने चापलूसी का प्रमाण देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहेंगे? क्या टीवी चैनल अपने कंटेंट, खास तौर पर स्टूडियो डिस्कशन को लेकर ढीली पड़ गई है? क्या हमारी मीडिया सरकार और कॉरपोरेट जगत के स्वार्थ के लिए काम करते रहेगा? क्या हम ऐसे ही मीडिया द्वारा गुमराह होते जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब ढूंढ पाना मुश्किल लग रहा है। आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोनों माध्यमों के सामने अपनी विश्वसनीयता बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। लग रहा है ये सरकार के प्रति अपनी ईमान सौंप चुके हैं, एक ऐसे सरकार के लिए जो ज्यादातर समय वन मैन शो नजर आती है। देखिए, सच बात तो यह है कि मीडिया अपना काम करने से रहा।
तो सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी हम लोग पे ही आ जाता है। इसमें आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।